पर स्वागत करता हूँ अपने दोस्त आयुष जी को आज के कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के लिए। आयुष जी प्रकट हों और अपने आज के कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। जी स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी लकड़ी की काठी काट का घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा घोड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम ठाके दौड़ा घोड़ा थका मंडी पहुंचा सब्जी मंडी पड़ी थी पर में लग गई ठंड। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का डांस करना है। अरे नृत्य नृत्य हाँ, क्या गजब का पांडे सर। देखिए आधे पाँव का डांस, ये देखिए आधे पाँव का। अरे एक वाह, पाँव का तो हमने पहले बहुत देखा, ये शानदार, आधे बहुत पाँव शानदार, का। क्या गजब का आधे बहुत पाँव का। शानदार, ओए होए होए, बहुत बढ़िया, क्या गजब शानदार। का, क्या गजब का, क्या गजब का। जी जी बहुत सुंदर, जी सर बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए एक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी हमारे साथी आयुष जी ने। मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पांडे सर शुरू करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है, इसमें आप सबका स्वागत है। कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है और हम अल्मोड़ा में 1994 से लगातार सर साक्षरता दिवस पर जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता करते रहे हैं। और आज की हमारे अल्मोड़ा में आज जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण था, जिसमें स्थानीय विधायक रहे और उसका कार्यक्रम का संचालन नरेंद्र पाल सर ने किया। और इस कार्यक्रम में हमारे बच्चों को बाल साहित्य भेंट किया गया और शील्ड दी गई। और त्वरित तौर पर भी कुछ बच्चों ने अपने भाषण किए हैं। तो मैं एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की आप सबको बधाई देता हूँ। और कहीं न कहीं हम लोग भारत ज्ञान विज्ञान समिति से भी जुड़े हैं। आज के दौर में वैज्ञानिक सोच जन जन तक पहुँचाए जाने की ज़रूरत है। यानी हम छोटे-छोटे ग्रहण की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि राहु, केतु सभी आता है, तो हम लोग ये कहानी सुनाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब अपने धुरी पर घूमते रहते हैं। जब ये एक सीध में आ जाते हैं, तो न ग्रहण लगता है। और पंडित लोग कहते हैं कि जब हम शंख बजाएँगे तब ये जाएँगे। तो हमारी उस कहानी में कहा गया कि पंडित जी शंख नहीं भी बजाएँगे, वो थोड़ी देर में अपने आप चले जाएगा, क्योंकि वो धुरी पर घूमते-घूमते जब अलग चले जाएँगे। तो ये कहीं न कहीं वैज्ञानिक सोच हमको जन-जन तक पहुँचानी है। तो आज के इस कार्यक्रम के मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच श्री दीपक बिष्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा में। और हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है आदरणीय पांडे सर, आदरणीय बिष्ट जी को कल ही माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय उत्तराखंड सरकार ने शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया है शिक्षक दिवस पर। तो आज हमारे बीच वो अभिभावक बतौर भी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। कई दिन उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन भी हमारे यहाँ किया है, अतिथि भी रहे हैं। तो आदरणीय दीपक बिष्ट जी को हम पूरे पटल की ओर से बधाई देते हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि हूँ खुशी कोहली जी। उन्होंने बिल्कुल माँ की कि हमको सब विशिष्ट अतिथि बनाया जाए। उनका नेट काम नहीं करता, नहीं तो बहुत गजब का संचालन करती हैं, लेकिन अब उनका नेट शायद ठीक होगा। तो अध्यक्षता करेंगे ऋषिता नेगी जी और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं केडीपीएस जामुआ मेठी से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश, जो कि हमारे बाल प्रेमी के संरक्षक हैं। इस पटल पर कई साथी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अनिल लोहनी जी हमारे बीच पहली बार जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक अभिभावक के तौर पर जुड़े हैं। भावना नहलवाल जी और चंद्रकला जी, चंद्रशेखर जी हमारे बीच
दीपक बिष्ट सर जुड़ चुके हैं, कामेश्वरी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। अनिल लोहिया जी अपना माइक बंद कर लेंगे। और इस कार्यक्रम में कामेश्वरी जी गुड़गांव से हमारे बीच प्रियंका देवी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी और कविता उपाध्याय जी, रेखा जोशी जी, सरोजनी कुकरेती जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। रेखा जोशी आईडी से प्लीज, शायद मैं आपका नाम छूट गया आज के कार्यक्रम में, क्योंकि वो आपने इंडिविजुअल में दिया था, मेरे को अभी आपका नाम देख के याद आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका नाम नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो समूह के बजाय कहीं इंडिविजुअल में दिया, वो जोड़ना भूल गया मैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मेरे को आपका नाम देख के याद आ रहा है। और प्रियंका देवी, सभी मित्रों का एक बार स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ आयुष जी को। आयुष जी, आप उपस्थित हैं? जी सर। स्वागत है आपका दोस्त। आज हम जोरदार होना चाहिए आज का संचालक। जी सर। या पुण्य तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव्यै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती नित्यं सदा जाज्ञापहा। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामू मीठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अभिव्यक्त कार्यशाला है, आज बाल प्रहरी का 1283वां कार्यक्रम है और आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक बिष्ट जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। जी सर, आपका प्रणाम। आपके विशिष्ट अतिथि श्री कुमारी खुशी कोहली, कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। जी दीदी, आपका भी प्रणाम। आज के अध्यक्ष कुमारी ऋषिता नेगी, कक्षा 8 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा। जी दीदी, आपका भी प्रणाम। श्री उदय किरोल, श्री श्यामलेट पांडे सर, श्री आकाश सरस्वत सर, श्री नरेंद्र सर, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, सर आप सभी का मेरा प्रणाम। मैं श्री उदय किरोल सर को कोटि आभार करता हूँ। उन्होंने मुझे 8वीं बार संचालन करने का अवसर दिया। अब मैं बताऊंगा मैं इसमें कैसे जुड़ा और मुझे संचालन करने का मन कैसे हुआ। मैं अपने श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव द्वारा जुड़ा, जो कि मेरे फूफा जी हैं, और मेरा मन तब हुआ संचालन करने का जब यूकेजी में था। मेरी दीदी भी संचालन करती थी तो मैं भी संचालन करा। मुझे सर फोन किए थे। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली, कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। अभिव्यक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री दीपक बिष्ट जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन ऋषिता नेगी, कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। और आज का संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2 केडीपीएस जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। बाल प्रहरी के संरक्षक एवं वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे सर जी, हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले, चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, हमारे शिक्षा विभाग के उप निदेशक श्री आकाश सारस्वत सर जी, बाल प्रहरी के संपादक एवं हम सभी के बच्चों के प्रिय इस बाल प्रहरी की रील की हड्डी श्रीमान उदय किरोला सर जी, एवं पटल पर उपस्थित मेरे भाई बहन, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और आपका इस
कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो अब ये मेरी मनपसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है, क्योंकि इसमें हम अपने जो हमारी फेवरेट जो चीजें होती है, जैसे हम कोई अच्छी विधाओं में होते हैं तो हम उस पर अपनी बात रख सकते हैं। तो मैंने पाठ्य पुस्तक की कहानी चुनी है जो कि हमारे हिंदी की है, इस जल प्रलय में। यह लोगों को त्रासदी की भयावह और उनमें लोगों को समझने की मदद करता है। जिसमें ये लेखक थे, उन्होंने स्वयं ही इस बाढ़ का अनुभव किया था। यह एक वास्तविक घटना है। यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1647 में आई भीषण बाढ़ की एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसे लेखक ने खुद देखा और महसूस किया है। मानवीय अनुभव बाढ़ के दौरान लोगों के डर और संघर्ष, एक दूसरे के प्रति सहयोग जैसे मानवीय अनुभवों को गहराई से दिखाता है। और यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है, जिसमें घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे यह समझने में आसानी हो जाती है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ पाठ बाढ़ के समय स्थानीय लोगों की जीवन शैली और उनके रहन सहन के तरीकों पर भी प्रकाश डालता है। प्रेमचंद की कहानियां क्षितिज भाग 1। प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक बुराइयों, किसानों की दुर्दशा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को छूती है। और जो एक कृतिका में है, यह पाठ धर्म और समाज के बारे में लोगों की मानसिकता और चालाकी में फायदा उठाने वाले लोगों के बारे में बताता है। और इस कहानी में हमें ये भी सीखने के लिए मिलता है, जैसे जब हम बाढ़ में फंस जाते हैं तो हम उसमें कैसे बच सकते हैं, और हमें कौन कौन सी अपनी सावधानियां जो हमारे घर की चीजें होती है उन्हें हमेशा रखनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए। ज्यादा समय न लेते हुए शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाल प्रहरी का 1273वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। अब मैं कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। पहला, अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दे रहा हो माइक व कैमरा जरूर ऑन करे। अगर अपनी प्रतिभागी दे तो पीछे से कोई गाइड ना करे। और तीसरा, कोई प्रतिभाग दे रहा हो तो कोई और अपना माइक व कैमरा खोल के डिस्टर्ब ना करे। अब मैं आपकी पहली प्रतिभागी कुमारी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जम्मू मेठी, उत्तर प्रदेश। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जम्मू मेठी, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपना एक छोटा सा सोहर गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। भाता भरत अंधियरिया घुमरी देवा पर से कुमारी देवा बरसही हो रमा देवकी के हाथ हाथ कड़िया हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरही हो। जब जब जन्म में बालकवा कंस से मरवाइन हो रामा अब की बेरिया उतरे तो लालना खिलाइब हो। रामा देवकी के हाथ हाथ कड़िया हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरही हो। खुल गए हाथ हाथ कड़िया हाथ हाथ कड़िया पाँव जंजीरिया हो रामा सोई गए
पार, सब पहरेदार आपई हरि जल में ही हो। रामा देवकी के हाथ हाथ कड़िया, हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरहि हो। तुम्हारा दुख काटब सुनो पिता माता, सुनो पिता माता ही हो। रामा जल्दी गोकुल पहुँचाओ, गोकुल पहुँचाओ यशोदा जी के घर ही हो। रामा देवकी के हाथ हाथ कड़िया, हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरहि हो। गोकुलम जन्मी भवानी उठाई ले आवो, उठाई ले आवो। रामा कंस का सौंप भवानी, बचाई लाल राखो, बचाई लाल राखहु हो। रामा देवकी के हाथ हाथ कड़िया, हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरहि हो। वसुदेव हरि का उठावे, गोकुल पहुँचावे, गोकुल पहुँचावहि हो। रामा कन्या उठाई घर से लाए, कंस का सौंपिन हो। रामा देवकी के हाथ हाथ कड़िया, हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरहि हो। गोकुल में जन्मे कन्हैया, बधैया घर घर बाजे, बधैया घर घर बाजे ही हो। रामा प्रेम मगन सब गुजरिया, नित्य मगन गावे, नित्य मंगल गावे ही हो। रामा देवकी के हाथ हाथ कड़िया, हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरहि हो। भादव रत अंधियरिया, घुमरी देवा पर से, घुमरी देवा पर से ही हो। रामा देवकी के हाथ हाथ कड़िया, हाथ हाथ कड़िया राम जी का सुमिरहि हो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं आज दूसरी साथी श्री मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा गाजीपुर से। क्या मुझे आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानव देवी है। मैं कक्षा 7 छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक लोक कथा कहने जा रहा हूँ। अगर इस लोक कथा को कहने में मुझसे कुछ त्रुटि हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो मेरी लोक कथा का शीर्षक है भय भुकाओ मैं सीखी। एक बार की बहुत पहले बार की बात है। चैत्र का महीना था। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह सुबह काम कर रही थी और बहुत खुश थी कि आज उसका भाई उसे बिटोरी देने के लिए आएगा। उसने अपने घर का सारा काम कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे थकान लगी। वो अपने कमरे में गई। उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही वो आराम करने लगी, जैसे वह यानी कि बिस्तर में लेटी, तो कुछ समय बाद उसकी आंख लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई और वह सो गई। कुछ समय बाद उसका भाई उसे बिटोरी देने के लिए आया। उसने उसके ससुराल वालों को सबसे नमस्ते किया और सभी से नमस्ते किया और सबका हाल चाल पूछा।
और उसने कहा कि मेरी बहन कहाँ है, मुझे उसे बिटोली देनी है। उसके ससुराल वालों ने कहा वो तो अभी यहाँ नहीं है, वो तो सो रही है। उसके भाई ने कहा अच्छा, जब वह उठ जाएगी तब मैं उसे बिटोली दे दूंगा। उसकी सास ने हाँ कह दिया। बहुत घंटे हो गए लेकिन उसकी बहन सोई रही। कुछ समय बाद उस औरत के सास ने कहा हम इसे उठा देते हैं, तुम इसे बिटोली दे दो। लेकिन उसके भाई ने कहा नहीं, ये अपने ही सोती है, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी और मैं इसे बिटोली दे दूंगा। उसके सास ने कहा ठीक है। बहुत घंटों बाद जब उसकी बहन नहीं उठी तो उस औरत के भाई ने उसके सास से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ और ये बिटोली का सामान मेरी बहन को दे दीजिएगा। और वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर से पहले ही बुलावा आ गया था कि इस समय पे पहुंच जाना, लेकिन मुझे बहुत ही देर होती है। उस औरत के भाई ने सबसे विदा ली। कुछ समय बाद उस औरत की नींद खुली और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने बिटोली का सामान देखा और पूछा यह कौन लाया और किसके लिए लाया। उसकी सास ने कहा ये तो तेरा भाई तेरे लिए बिटोली लाया था, लेकिन तुझे तो आज इतनी थकान लगी थी कि तू अभी तक सोई रही। वो सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था लेकिन तू तो सोई रही। यह औरत ने जब यह सुना तो वो बहुत उदास होगी और वो अपने आप पर बहुत पछताई और उसके बाद वह रोने लगी और कहने लगी वह भूकंप मैं सी थी। वह इसलिए कहने लगी क्योंकि पहले से जब भी औरत के मायके से कोई भी पुरुष या महिला आती थी उसे नीची जाति का समझा जाता था। उससे खाना तक नहीं पूछते थे या उसे तो पानी तक भी नहीं पूछते थे। उसका भाई दिन भर भूखा रहा अपनी बहन के इंतजार में कि मैं उसे बिटोली दूंगा, लेकिन उसकी बहन को तो इतनी थकान लगी थी कि वो सोई रही। इसलिए वो कहने लगी भय भूखा मैं सी थी, यानी कि भाई भूखा रहा लेकिन मैं सोती रही। यह शब्द कहते कहते उसकी मृत्यु हो गई और वह एक भूती चिड़िया बन गई। वह अभी भी जंगलों में कहती है भय भूखा मैं सी थी, भय भूखा मैं सी थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं आगे बढ़ने से पहले टहलते टहलते उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करता हूँ और श्री आकाश संस्था सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से और आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आपको मेरी आवाज़ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आयुष। सबसे पहले नृत्य सम्राट प्रिय आयुष को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय खुशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय ऋषिता और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे इस पटल के वरिष्ठतम सहयोगी के रूप में प्रिय आयुष जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र, बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, नरेंद्र के साथ साथ समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है और जो बच्चे शुरुआती दौर में ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज न वो केवल फर्राटे से संचालन कर रहे हैं, अभी तो अपने विद्यालय में और समाज में विविध स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभा के साथ साथ वह बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है। प्यारे बच्चों, जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम से ही जीवन सुंदर बन सकता है और बिना प्रेम के जीवन नीरस हो जाता है। हम सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसा ही व्यवहार करें जैसा खुद के लिए चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रेमपूर्ण वातावरण का सृजन होगा
और सभी लोग हंसी खुशी रहेंगे। क्रोध बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध की स्थिति ऐसा होती है कि आंधी और तूफान जब आता है उसके प्रभाव बाद में दिखाई देते हैं, उस समय तो वो निकल जाता है। तो क्रोध करने से बचें, शांत रहें और प्रेम पूर्ण व्यवहार सभी से करें, तो निश्चित रूप से सभी खुश रहेंगे। और ये कार्यशालाएं वास्तव में मील का पत्थर साबित होती जा रही हैं। ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में 1300वें पड़ाव की तरफ जाना वास्तव में एक करिश्मा ही है, और इसमें उदय केरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इसका आधार बिंदु के रूप में है। और निरंतर आपकी सक्रियता का ही प्रमाण है कि आप एक दिन में 3-3 कार्यशालाएं भी करते हैं। प्यारे बच्चों, उर्दू की एक बड़ी पुरानी कहावत है, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। हम यदि सबका सम्मान करेंगे तो खुद भी सम्मान प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाअदब होना बहुत जरूरी है। आज इस महत्वपूर्ण विषय की अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित में सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचारों और जीवन व्रत को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय आयुष को विशेष बधाई देते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। जय। जी सर, आपका आभार। आपने बच्चों को मार्गदर्शन किया, अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका अनेक अनेक आभार। अब आगे बढ़ते हुए आपकी कृष्ण प्रतिभागेश्वरी केशव जोशी कक्षा 2 राज्य विद्यालय कांटी नगर उत्तम सिंह नगर से आवाज आ रही है। हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम केशव जोशी है, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर है। मेरी प्रस्तुति इस प्रकार है। 12 वर्षों का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटने से मना कर दिया। तब योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर संदेशा लेकर हस्तिनापुर आए, जिससे कि कौरव और पांडवों के बीच भीषण युद्ध को टाला जा सके। वर्षों तक वन में घूम बाधाओं को चूम साधु घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैं तीजी राह बनाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। दो न्याय अगर तू आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, बर्तन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी गेंद सका, शीत समाज की लेन सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। जब नाग मृत पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में रहे हैं, यह देख पवन मुझ में रहे हैं। मुझे जो बांधना चाहे वन, पहले बांध यहाँ अनंत गगन। सोने को साध सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जंजीर बढ़ाकर
जंतुओं ने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम निर्णय सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। थी सभा सब तन्ने, लोग डरे या कि बेहोश पड़े, केवल दो नैन आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रसन्न निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। धन्यवाद जी भैया। कृष्ण तत्शील विजय भूति दुवानी तिर्म तिर्म। धन्यवाद जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं आज की चौथी प्रतिभागी कुमारी संस्कृति उपाध्याय कक्षा 4 माउंट आर्केट संत नगर बुराड़ी दी से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। जी आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ऑलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला छन गंगा की धारा, उधरा नौला छन गंगा की धारा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। हिमालय झूला मुझो चांदी को समाना, हिमालय झूला मुझो चांदी को समाना, मुझे भी चढ़ाना धरा देव तुम थाना, मुझे भी चढ़ाना धरा देव तुम थाना, देव तुम थाना, देव तुम थाना, देव तुम थाना, देव तुम थाना। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला छन गंगा की धारा, उधरा नौला छन गंगा की धारा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा। बद्री केदारनाथ छन यस धामा, बद्री केदारनाथ छन यस धामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूड़ी नामा, गंगोत्री यमुनोत्री पंचचूड़ी नामा, पंचचूड़ी नामा, पंचचूड़ी नामा, पंचचूड़ी नामा, पंचचूड़ी नामा। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला छन गंगा की धारा, उधरा नौला छन गंगा की धारा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा। कल कल छल छले गानी गंगा गीत, कल कल छल छले गानी गंगा गीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों का मीत, पहाड़ों का मीत, पहाड़ों का मीत, पहाड़ों का मीत, पहाड़ों का मीत। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, उधरा नौला छन गंगा की धारा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा, उधरा नौला छन गंगा की धारा, कदू भल लगो मेरो पहाड़ा। नमस्कार, धन्यवाद। जी दीदी आपकी नृत्य कार्यशाला बहुत सुंदर रही। अब मैं अगली प्रतिभागी कुमारी दीक्षा कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है?
शिक्षा दीदी। हाँ भाई, आपका आभार। मेरा नाम दीक्षा, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जीआईसी कुनौली बागेश्वर है। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहूंगी। मैंने चुनी है सरस्वती वंदना। जय सरस्वती मातु वीणा बजले जले, हे वीणा वादनी मातु वीणा बजे, वीणा वादनी मातु वीणा बजे, ज्ञान की रस धारा स्वरे अमृत बगैद, ज्ञान की रस धारा स्वरे अमृत बगैद। जय सरस्वती मातु वीणा बजेद, जय सरस्वती मातु वीणा बजेद। श्वेत पद्म आसनी तु हंस वाहनी, श्वेत पद्म आसनी तु हंस वाहनी, मुक्तिदायिनी तु माता ज्ञानदायिनी, मुक्तिदायिनी तु माता ज्ञानदायिनी। वीणा वादनी मातु वीणा बजेद, वीणा वादनी मातु वीणा बजेद, ज्ञान की रस धारा सुर अमृत बगैद, ज्ञान की रस धारा सुर अमृत बगैद। जय सरस्वती मातु वीणा बजेद, जय सरस्वती मातु वीणा बजेद। ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जलेद, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जलेद। दे दे माता आज तू को प्रकाश, दे दे माता आज तू को प्रकाश। हरि दे तू माता मेरी बुद्धि को विकास, हरि दे तू माता मेरी बुद्धि को विकास। वीणा वादनी मातु वीणा बजेद, वीणा वादनी मातु वीणा बजेद, ज्ञान की रस धारा सुर अमृत बगैद, ज्ञान की रस धारा सुर अमृत बगैद। जय सरस्वती मातु वीणा बजेद, जय सरस्वती मातु वीणा बजेद। ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जलेद, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जलेद। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही दीदी। अब मैं अगली प्रतिभागी कुमारी निष्ठा लोहनी, कक्षा 3, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर से। क्या दीदी आपको क्या आवाज है? हाँ हाँ भैया, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं निष्ठा लोहनी कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है चींटी। हर पर चलती टाटी चींटी, शमकारा सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है। घर को खूब सजाती चींटी, छोटे तन पर बड़े इरादे, घर को खूब छोटे तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, काम बड़े करके दिखला, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। धन्यवाद। हमें इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। मैं अपने अगले प्रतिभागी से ध्रुव जोशी, कक्षा 4, आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है?
भाई मैं उपस्थित हूँ। भैया आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुवदर्शी है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्यन पब्लिक स्कूल है। इस मंच पर कविता सुनाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है हे भारत के राम जगो। इस कविता में कवि कहना चाहता है, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि देश के विकास के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। भैया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मनों की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। लड़की भेरी बज रही, उठो मोहन निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, और बलिदानों के बंद यंत्र पर देशभक्ति की धुरा जगे। रण के कंकड़ पहने हैं वैराग भक्ति की धुरा जगे, अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सके सौदागर, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरवंडा। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरवंडा, और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे। मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशुम जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। वो चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सिंधु कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जो हर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी काठी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, और मरने की हठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जाके पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वोट की सुल्तान जगे। और कनवा है का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे, और जिसकी छोटी सी लुकटी से संगी ने भी हार गई। कौन? गांधी जी। कि जिसकी छोटी सी लुकटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुद्र पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लुकटी और ललोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भाव घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आग बंधाकर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिस पे दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण आगे सरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों को सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत चूत के 5 अदर अमर है। और रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाश होगी जब रोटी होगी और सन सन करते वीर चलेंगे जो बाबी से फन वाला, और फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जी को मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। ये भैया आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। मैं अगले प्रतिभागी श्री प्रिंस प्रसाद कक्षा 6 राजकीय प्राथमिक मेरी आवाज आ रही है।
नहीं हो पाया है, मैं अगले विद्यार्थी को श्री कुमारी प्राची नैनवाल कक्षा 6 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से। क्या दीदी आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज जी दीदी आपका स्वागत है। नमस्कार। सर मामा जी के वहाँ से वो कैसे टीटू जब भी बिजली जाती है पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। दूसरा चुटकुला डॉक्टर चश्मा किसके लिए लगवाना है? पप्पू टीचर के लिए। डॉक्टर पर क्यों पप्पू? क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। धन्यवाद। दीदी आपकी बहुत अच्छी लगी। अब मैं साइकिल से अल्मोड़ा की ओर प्रस्थान करते हुए आपकी मुख्य अतिथि राजकीय कॉलेज से अल्मोड़ा से। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी बेटा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आवाज आ रही मेरी? हेलो। जी सर आ रही। जी सर। हाँ, बाल प्रहरी के इस 1273 क्रम आज की इस अभिव्यक्ति की कार्यशाला में आज की अध्यक्षता कर रहे कुमारी ऋषिता नेगी कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया, विशिष्ट कुमारी खुशी कोहली कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर, आज का सफल संचालन कर रहे भैया आयुष श्रीवास्तव कक्षा 2 जामा अमेठी उत्तर प्रदेश से, आज के इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग, आदरणीय उदय किरोला जी संपादक बाल प्रहरी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी तथा प्रतिभा कर रहे सभी भैया बहन, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बाल प्रहरी का कि आपने द्वारा मुझे आज मुख्य अतिथि यहाँ पर बनाया गया है और मुझे कल राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसकी बधाई भी आपके द्वारा दी गई, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और जो एक लौ आपके द्वारा जलाई गई है लगातार पूरे इस क्षेत्र ही नहीं उत्तराखंड और उसके बाद पूरे भारत से और इवन अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा मंच बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन बच्चों को एक व्यापक प्लेटफॉर्म दे रहा है और एक्सपोजर, बहुत बड़ा एक्सपोजर बच्चों के लिए मिल रहा है। इसके लिए हम इस पूरी बाल प्रहरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज की जो अभिव्यक्ति की कार्यशाला है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारी विशेषताएं दी हैं, मनुष्य अपनी भावना को, अपने विचार को प्रकट कर सकता है, एक क्षमता दी है उसको, जो कि इसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है और इसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। अगर अभिव्यक्ति मनुष्य के जीवन में नहीं हो तो उसका जीवन अधूरा और नीरस हो जाता है। अभिव्यक्ति हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे यहाँ पर दिखा रहे हैं, बहुत सारे बोलचाल से हम अभिव्यक्ति अपनी दिखा सकते हैं। लेखन अगर हम कोई करते हैं वो हमारी अभिव्यक्ति है। कला, हम ड्राइंग अगर करते हैं वो हमारी अभिव्यक्ति है। कोई संगीत वो अभिव्यक्ति है। नृत्य, चेहरे के हाव भाव, और यहाँ तक कि अगर हम मौन हैं तो मौन के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति हम करते हैं। जैसे मुस्कुराना हो गया, आंखों का इशारा हो गया, और अभी कविता भी बच्चे यहाँ पर बहुत सारे सुनाते हैं, वो भी अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है। तो बहुत सारे माध्यम हैं
और इसी के द्वारा हम अपने विचार, अपनी भावनाएँ, अपने अनुभव दूसरे तक पहुँचा पाते हैं। समाज में संवाद जो हमारा स्थापित होता है, जो हमारा सहयोग है, इसी से हम कर पाते हैं इसे। आज के युग में बहुत सारे व्यक्ति के साधन हो गए हैं, पत्र-पत्रिकाएँ हैं, पुस्तकें हैं, सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, मंच है और इस सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया प्रयोग हमारी इस कार्यशालाओं में किया जा रहा है, जिसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें किया जा रहा है और हमें हमेशा अभिव्यक्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए, प्रिय बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, जिससे कि समाज में कोई विवाद ना आए, कोई भी अशांति उससे पैदा ना हो। अभिव्यक्ति का जो हमें प्रयोग है, वो हमारी ज़िम्मेदारी और अपने एक विवेक अभिव्यक्ति के माध्यम में हमें होना चाहिए। हमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ करनी चाहिए, जिससे कि कोई समाज में किसी को दुःख ना पहुँचे, किसी का दुःख इन बातों का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है अभिव्यक्ति में और मनुष्य एक दूसरे से अभिव्यक्ति जोड़ती है, तो सही मायने में तभी ये सार्थक होती हैं, जब हमारे अंदर सत्य होगा, सद्भाव होगा और हमारे अंदर सबसे मुख्य चीज़ है सकारात्मकता होगी। पुनः मैं सब आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और जितने भी हमारे हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका आभार, आपने हम लोग को मार्गदर्शन किया और अच्छी अच्छी बातें बताई। श्री वंश सिंह परिहार, कक्षा 4, ग्राफ फील्ड पब्लिक स्कूल, रोहिणी, दिल्ली से। क्या भैया आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है। बोलो। नमस्कार। नमस्कार सबका, मैं वंश सिंह परिहार हूँ। को मेरा प्रणाम। सबको मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक मेरी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसका मूल्य शिक्षक है कि जो बोले सो खाए दो है। एक बार एक गांव में 2 ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने 5 लड्डू बनाए थे, तो दोनों ब्राह्मणों ने शर्त लगाई कि जो पहले बोलेगा वो 2 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 3 खाएगा। फिर दोनों ब्राह्मण एक साथ एक चारपाई पर लेकर आंख बंद करके दोनों सो गए। फिर वहां पर उनका प्रिय भक्त आया और उनको बार बार आवाज देने पर भी जब दोनों कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, तो वह 5 गाँव वालों को बुलाकर लेके आया और उनसे बोला कि क्या आप जानते हो कि इन्हें किसी शायद विषैले जानवर ने काट दिया होगा। तो सबने मिलकर उनको चारपाई पर लेटाकर शमशान की ओर लेके चले गए और तब उनको जब वो शमशान की ओर जा रहे थे, तो दोनों मन में सोचने लगे कि अगर हम मर भी जाए पर हम 2 लड्डू नहीं खाएंगे। फिर उन्हें 5 सब लोग लेकर वहां शमशान की ओर पहुंच गए और उन्हें शमशान चिता पर आग लगा दी। उसके बाद दोनों ब्राह्मण में से भतीजे ने चाचा से बोला कि आप 3 खा लेना और मैं 2 खा लूंगा।
इस बात को सुनकर चाचा तुरंत उठ बैठा और उससे बोला कि ठीक है। तो वहां पर उन्हें दूर से गांव वाले देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यह हमें मारने की बात कर रहे हैं, तो वो भूत 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 बचाओ बचाओ चिल्ला उठे। इसलिए वह सब भाग चुके थे। उसके बाद दोनों ब्राह्मण अपने प्रिय भक्त के घर गए। यही कहानी थी मेरी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जी भैया, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अपने अगले प्रतिभागी कुमारी गीतिका नेगी, कक्षा 1, वीर सेवा पब्लिक स्कूल, नोएडा से। क्या बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? गीतिका दीदी, लगता है वो किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाई है। अब मैं अगले प्रतिभागी कुमारी अर्पिता राय, कक्षा यूकेटी, कैरियर एकेडमी, जंगल सिटी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आ रही है। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता राय है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है कैरियर एकेडमी। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है मेढक मामा। मेढक मामा खेल खेलते उछल उछल कर पानी में, कभी किसी को धक्का देती जब होती शैतानी में, तभी मेढ की डांट पिलाती कहती मासी मांगो जी। सबको सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। आप सबसे छोटी प्रतिभागी थी, फिर भी इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं अगली प्रतिभागी श्री अहम कुमार, कक्षा 10, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से। क्या भैया, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, लगता है वो किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अब मैं अगली प्रतिभागी श्री लवित नेगी, कक्षा 3, कानौसा कॉन्वेंट स्कूल, रानीखेत, अल्मोड़ा से। क्या भैया, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरे तक आपकी आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लवित नेगी है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं कनौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके बोल हैं मेरे घर चुरंगी लो। जिसके गायक हैं गोपाल बाबू गोस्वामी जी। मेरे घर चुरंगी लो, घरवाई रंगीली, मेरे घर चुरंगी लो, घरवाई रंगीली, मेरे नन परिवारा, मेरे मन चुरंगी लो, मेरे दाप जस परिवारा, मेरे मन चुरंगी लो। मेरी रूपस फूला गुलाब जसा हमारे संसार छे, हम दिए हमारा दिए जीवन आधार छे, हम दिए हमारा दिए जीवन आधार छे। मेरी शोभना रंगीलो, मेरी शोभनी रंगीली, हाँ मेरी शोभना रंगीलो, मेरी शोभनी रंगीली, मेरे नान जस परिवारा, मेरे मन चुरंगी लो, मेरे दम जस परिवारा, मेरे मन चुरंगी लो। मेरी रूपसी आखिले लागी सोलवा साल की, मेरी रूपसी आखिले लागी जस सोलवा साल की, काई काई पाएंगा जसी रंग गुलाबी गालड़ी, मेरी पाना रूपसी परिजाना रूपसी, हाँ मेरी पाना रूपसी परिजाना रूपसी, मेरे दाप जस परिवारा, मेरे मन चुरंगी लो, मेरे नान परिवारा,
बाइक की सवारी लेते हुए श्री श्यामदत्त पांडे सर, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आयुष। आपने जैसा बताया आपका ये 8वां संचालन है और इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी मनपसंद विधा में प्रस्तुत दें। आयुष जी। जी सर, मां सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम लेडी पब्लिक स्कूल जम्मू में उत्तर प्रदेश है। जैसे कि कार्यशाला है, मैं भी आपके सामने एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम वेद के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जी सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति आपने दी। अच्युतम केशवम भजन है, लोकप्रिय भजन है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े सबने एक से एक शानदार प्रस्तुतियां दी। सबसे छोटी अर्पिता राय, उन्होंने मेढक मामा कविता सुनाई। फिर जितिका नेगी नहीं जुड़ पाई, कक्षा 1 की छात्रा हैं। अर्पिता राय तो यूकेजी में है। और केशव जोशी जी कक्षा 2 के छात्र, उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी। आयुष जी तो संचालन कर ही रहे हैं। तो सभी बच्चों ने, छोटे बच्चों को अच्छी प्रस्तुति देते हुए देखना मन को प्रफुल्लित कर देता है, प्रसन्न कर देता है। तो सारे प्रतिभागियों को एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। खासतौर से छोटे बच्चों को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रिश्ता नेगी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे, उसके बाद शानदार प्रस्तुति। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, बागेश्वर से हैं। खुशी जी ने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, सुंदर वक्तव्य। और उसके बाद जल प्रलय कहानी सुनाई, जो फणीश्वरनाथ रेड़ की थी। बहुत विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई और शानदार प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दीपक विश्व जी हैं, जो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से हैं। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपना प्रेरणादायक उद्बोधन बच्चों को दिया और अभिव्यक्ति की परिभाषा भी दी। अभिव्यक्ति में क्या क्या चीजें आती हैं, नृत्य भी आता है,
गायन भी आता है, सारी चीजें आती। तो अध्यक्ष महोदय मुखतित महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तथा उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को नहीं, उन सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उन्होंने आज प्रेम के महत्व को अपने वक्तव्य में बताया और बताया कि प्रेम हमारा सबसे बड़ा मित्र है और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनके आशय वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पाए इस प्रकार है: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मध्य उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से; आदरणीय सुरेश देवतला जी; आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम; आदरणीय जगदीश राम जी; आदरणीय रेखा जोशी मैडम; आदरणीय लीलाधर जी; आदरणीय भास्करानंद पांडे जी; आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे जो आज जुड़े हैं यूकेजी से लेकर कक्षा 2 तक के, अभिभावकों का ही सहयोग है। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो इन कार्यक्रमों की संरचना करते हैं। आज अव्यक्त कार्यशाला का दूसरा चरण है। मैं उनके इन प्रयासों को पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे आयुष जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आयुष जी। सर, आपका आभार। आपने हम बच्चों को मार्गदर्शन किया और अच्छी अच्छी बातें बताई। आपका अनेक आभार। अब मैं आपकी अध्यक्ष कुमारी किन्हीं कारण उपस्थित नहीं हो पाई है। अब मैं छूटे हुए प्रतिभागी भैया दीदी भैया। हाँ, मैं उपस्थित हूँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आम कुमार, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज हमको अपनी मनपसंद विधि प्रकट करनी है, उसी के अंतर्गत मैं आपको 2 चुटकुले सुनाने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला चुटकुला। मेहमान: अच्छा चलता हूँ। मेजबान: अरे चाय तो पी लेते। मेहमान: हाँ, मैं भी आपको यही याद दिला रहा था, ना ही जा रहा था। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। असली फोन तो नोकिया 110 था,
वाइब्रेट मोड पे टेबल पे रखो तो नाचते नाचते आता और बोलता कि मालिक आपसे कोई बात करना चाहता है। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ बने। ये बेटा बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अब मैं फिर से छूटे हुए प्रतिभागी कुमार जीता प्रिंस भैया अब मैं बाइक से चलती भाई मुझे अभी भी कुछ बोलना है। डॉक्टर सुपर देगी मुझे प्रदेश से अरे भाई मुझे कुछ बोलना है। अरे भाई मुझे कुछ बोलना है, सुन तो ले। आप माइक म्यूट कर लीजिए। अब बोलिए। क्या सर आपकी आवाज आ रही है? लगता है कि आप उपस्थित नहीं। अब बड़े के साथ अपने बचपन के मित्र उदय किरण सर को मैं सौंपता हूँ। जी आयुष जी, आपको आपके बचपन के दोस्त और बुढ़ापे के दोस्त दोनों की ओर से बधाई। बहुत ही सुंदर संचालन किया आपने। आपने बड़े बड़े हमारे संचालकों को दाद दे दी है। बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय बिष्टी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और ईश पटल पर जितने भी साथी जुड़ी हैं, आप सबका स्नेह ईश पटल को लगातार मिलते रहा है। आगे भी ईश पटल को आप सबका स्नेह मिलता रहा। मैं विशेष रूप से अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके सहयोग से ही ये पटल आगे बढ़ता है और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता है। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार मैं पुनः सभी को प्रणाम करते हुए और कल के कार्यक्रम के लिए, कल हमारा कविता वाचन कार्यशाला है, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता कल हमको पढ़नी है। जो साथी डॉक्टर नेगी सर दिख रहे हैं, नेगी सर आपका माइक बंद है। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, स्वागत है सर आपका। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही? आज स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आज की अभिव्यक्ति कार्यशाला जो कि बाल प्रेरी का 1273वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र ने दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी, जो कक्षा 2 जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने शानदार संचालन किया और आपने जो प्रस्तुति दी वो भी आपकी काबिले तारीफ थी। आपका निरंतर 8वां सुंदर संचालन के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। आयुष जी, बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान श्री दीपक बिष्ट जी, जो एक शिक्षाविद हैं, प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। आपने बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उनका उत्साहवर्धन किया। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हुए आपको हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। आदरणीय श्री दीपक बिष्ट जी, आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हमारी दोस्त कुमारी खुशी कोहली जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। अध्यक्षता करने वाले हमारे मित्र कुमारी ऋषिता नेगी जी, जो चौखटिया अल्मोड़ा वीर शिवा पब्लिक स्कूल से कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है।
प्रतिभा करने वाले हमारे मित्रों में कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी जामू अमेठी से, श्री मानस धोनी जी बागेश्वर से, श्री केशव जोशी जी कक्षा 2 काली नगर उधम सिंह नगर से, कुमारी संस्कृति उपाध्याय जी शानदार सुंदर नृत्य करने वाली हमारी मित्र, आपको बहुत सारी बधाइयां। आप कक्षा 4 बुराड़ी दिल्ली माउंट ऑलिवेंट संत नगर विद्यालय से हैं। कुमारी दीक्षा जी खुनौली बागेश्वर से, आपने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। कुमारी निष्ठा लोहमी जी कक्षा 3 गरुड़ बागेश्वर से, श्री ध्रुव जोशी जी कक्षा 4 आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से, श्री प्रिंस प्रसाद जी कमेड़ी बागेश्वर से, कुमारी प्राची नैलवाल जी कक्षा 6 उपराड़ी अल्मोड़ा से, श्री वंश परिहार जी कक्षा 4 रोहिणी दिल्ली से, कुमारी जीतिका नेगी जी कक्षा 1 चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी अप्रिता राय कक्षा यूकेजी जंगल सिगरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, श्री अहम कुमार जी बड़वानी मध्य प्रदेश से और श्री लवित नेगी जी कक्षा 3 रानी खेत अल्मोड़ा से। आप सभी दोस्तों की शानदार प्रस्तुतियों के लिए अभिव्यक्ति कार्यशाला में उनकी सुंदर विधा में प्रस्तुति देने के लिए उन सभी दोस्तों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। बालप्रेमी मंच पर अभिव्यक्ति कार्यशाला एक बहुत विशेष कार्यशालाओं में से है और इस कार्यशाला में जब आप अपनी प्रस्तुतियां देते हैं तो एक बात निश्चित होती है कि आप अनेक विधाओं में अपनी प्रस्तुति देते हैं और ये जो प्रस्तुतियां होती हैं ये ना केवल हमें प्रस्तुतिकरण के पहले सीखने का अवसर प्रदान करती है, आप अभी तो जब आप प्रस्तुत करते हैं तो अनेक दोस्तों को आपके माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि सभी बच्चों में एक कविता प्रस्तुतिकरण की ओर ज्यादा ध्यान रहा है, इससे हम जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हमें कविता की प्रमुख बातों का ध्यान रखना होता है। इसी तरह से जब हम कोई चुटकुला प्रस्तुत करते हैं तो चुटकुले में हास्य का पुट है कि नहीं ये भी हमें देखना पड़ता है। कोई कहानी प्रस्तुत करते हैं तो कहानी के जो पात्र होते हैं उनकी विशेष बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसा कि आप प्रस्तुत करते हैं उस समय पता लगती है। तो जितनी विधाएं होती हैं उतनी सीख हमें मिलती है और ये सीख प्राप्त करने का एक सुंदर मंच होता है। हम हर चीज से, हर प्रस्तुति से, हर विधा से कुछ ना कुछ सीखते हैं और जो लर्निंग होती है वो जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम अधिगम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लर्निंग करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम कोई भी पशु पक्षी प्रकृति इन सब चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने का जब अवसर मिले तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अनेक कविताओं में ये बात आती है, जैसे फूलों से नित हंसना सीखो, नदियों से नित बहना, तो ऐसे अनेक पंक्तियां हमें प्राप्त होती हैं और ये हमें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। धरती को धैर्यवान कहा गया है, हमें धैर्य सीखना है तो धरती से सीखें, ऊपर उठना सीखना है तो हम अग्नि से सीखें, हमको नम्रता सीखना है तो पानी के प्रवाह से सीखें। तो ये चीजें हमें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं और जहां भी मौका मिले, अवसर मिले, हमें सीखने के लिए उद्यत रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। आज की इस कार्यशाला के प्रस्तुतिकरण के लिए मैं सभी बच्चों को एक बार पुनः बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बालप्यारी मंच पर आपके सहयोग करने वाले कक्षा शिक्षकों का, विषय शिक्षकों का भी अभिनंदन करता हूँ, घर के अभिभावक गणों का भी स्वागत करता हूँ। जितने भी साथी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं और हम बालप्यारी के प्रति उनका प्रेम और स्नेह होता है, उन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं सबको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। चैट बॉक्स के जो मेरे साथी आदरणीय नीमा जोशी जी, बबीता रावत जी अनेक टिप्पणियों के साथ अपनी बातों को साझा करते जा रहे हैं, आदरणीय गंगा आर्या जी, सीमा गुसाई जी, आप सभी की टिप्पणियों के लिए मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। चैट बॉक्स पर आपका जो प्रतिक्रिया है उससे सबको मोटिवेशन मिलता है। आपका जो ये कार्य है वो इसी तरह से बना रहे, शुभेच्छा करते हैं। बालप्यारी मंच के प्रति हमेशा हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं आपका बहुत अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन करता हूँ और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किटुल्ला जी, जिनके ऋषिवत तपश्चर्या से हम लोग जुड़ते हैं, आपका भी हम कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं। आप तीनों की जो ज्ञान गंगा की त्रिवेणी है उसके प्रवाह का आनंद लेते हो, हम आपका आभार और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी और आदरणीय उदय किटुल्ला जी,
आप सभी के इस स्नेह के माध्यम से हम लोग नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। आपका हम सादर अभिनंदन, आभार, धन्यवाद करते हैं। बाल प्रेमी मंच के सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए शुभयामिनी के साथ मैं विदा लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आयुष जी को, आदरणीय उदय किरोले जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत